नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के कोलापुर गांव में, जहां रीटा जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। रीटा जी के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार के लिए घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लाखों जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद करती आ रही है। और आज यही मुहिम इस परिवार तक भी पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत रीटा जी के परिवार को क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई, ये सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी और इस मदद को पाकर रीटा जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एससी न्यूज चैनल में। आज हमारी एससी न्यूज चैनल की टीम गांव कोलापुर, ब्लॉक पिपली के जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और उसको बड़ा प्यार मिल रहा है। ऐसे ही हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, एक रीटा बहन है जो विधवा है, 2 बच्चों के साथ है, तो उसको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत सामग्री प्रदान की जा रही थी। तो आज हमें सूचना मिली थी, मिलते हैं उस बहन से भी, और आपको सबसे पहले हम उस बहन का अंदर की स्थिति दिखाएंगे, मकान की स्थिति दिखाएंगे। चले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये सबसे पहले ये गेट है। इसके अंदर ये 3 भाइयों का ये एक अकेला गेट है, और इसके अंदर जो जगह है, मकान बने हुए हैं, ये 3 भाइयों के हैं। ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये रीटा बहन के हिस्से में आ रही है। इसमें ना तो कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, और ये एक अकेला रूम है इसका, और ये भी बड़ी जर्जर हालात में दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे जो बीम होता है, यहाँ भी दरारें पड़ी हैं, ऊपर भी दरारें आई हैं। तो आइए अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। ये देखिए, इसका जो ये दरवाजा है, ये भी एक भट्टे का, कड़ी काठ का बना है, और ये पूरा मतलब ढांचा सही नहीं है। तो अभी जैसे देख पा रहे हैं, इसकी जो छत है वो कड़ी काठ से बनी है, और जहां पर ये बीम डाला है, बीम की जगह पे भी ये सारी दरारें आ चुकी हैं पूरे मकान में। बिल्कुल जर्जर हालात में है ये मकान। और बारिश के समय में यहाँ पर बारिश का पानी भी अंदर आता है, चारों तरफ से देख सकते हैं आप। और इसमें कोई बिजली की फिटिंग भी इतनी अच्छे से नहीं की जा रही है, टूटी फूटी है। और दीवारें भी देख सकते हैं आप, ये खिड़की है, ये उधर से दीवार बिल्कुल सीमेंट छोड़ चुकी है नमी के कारण। तो यही एक अकेला मकान है इस बहन का। और आइए अभी हम आपको उस बहन से भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो इस परिवार में किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रही थी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं रीटा बहन के घर पर। आइए उससे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? रीटा जी। रीटा बहन, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं जी। कौन कौन? एक बेटा जी, एक बेटी, एक मैं। और आपके पति जी? पति जी गुजर गए जी। गुजर गए। हाँ जी। तो अभी आपका परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा है? अभी तो जी बहुत औखा चल रहा है जी। हाँ जी। कोई दिन ऐसा भी आया है कि जिस दिन आपको कभी भूखा सोना पड़े? हाँ जी, बहुत बार आया जी ऐसा। बहुत बार आया। हाँ जी। देखिए दर्शकों, एक बहन कितनी लाचार और बेबसी है, और इस समय इसका संत रामपाल जी महाराज ने इसका हाथ थामा है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे। तो बहन, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये राहत सामग्री तो अभी दी है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? हाँ जी है। किस चीज़ की? मेरा मकान बनाया जाए जी, गुरु जी से प्रार्थना है जी। मकान की बात अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे आपके। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, आप ऐसे परिवारों को कैसे खोजते हैं? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जहाँ जहाँ पे भी सतगुरुदेव जी के भक्त हैं, अगर उनका आसपास या उनके रिश्तेदारी में, गांव में कहीं पर भी कोई इस तरह का ऐसा ही परिवार मिलता है तो वो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाते हैं। फिर वहाँ से एक टीम गठित की हुई है सतगुरुदेव जी के द्वारा, एक सदस्य कुछ बनाए हुए हैं सेवादार, तो आकर के फिर ऐसे परिवारों का सर्वे करते हैं। फिर वो सतगुरुदेव जी के चरणों में उनकी प्रार्थना भेजते हैं। तो इस तरह से उस परिवारों को ढूंढ करके सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की जाती है जी। तो संजीव जी, अब की बार हमारे थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे कि आप इस बहन के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं। जी, इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी ने आज जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं 15 किलोग्राम आटा है, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, नमक है टाटा का 1 किलो, ये आलू हैं इसमें 2.5 किलो आलू हैं, और 2.5 किलो ही इसमें प्याज हैं। और इसके साथ ही जैसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पर 2.5 किलो प्याज के अलावा दालें हैं 4 तरह की। दाल चना है, मूंग दाल धुली है, मूंग दाल है, चना काला है, धनिया है 1 पैकेट, लाल मिर्च है 1 पैकेट, दलिया है, बेसन है, जीरा है 1 पैकेट, हल्दी है, ये अमूल का दूध है, मिल्क पाउडर जिसे बोलते हैं, टाटा की चाय है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ नहाने की साबुन है 2 गोदरेज नंबर 1 की, ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, अचार है, और ये सरसों का तेल है। ये खाद्य सामग्री आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए आज यहाँ पर भेजी है जी। संजीव जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सामान तो एक नंबर 1 क्वालिटी का दिया जा रहा है, पर एक संत जेल में बैठकर तो ऐसे कैसे संभव हो पा रहा है कि वो हर परिवार को सुखी देखना चाह रहे हैं? देखिए, सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित है, और सतगुरुदेव जी के सभी बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। जो भी पिता से सच्चे दिल से गुहार करता है, प्रार्थना करता है, तो परमात्मा उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं
जो है स्वयं पहुंच जाते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं, उन्होंने ये अपनी राहत सामग्री इस बहन के लिए, रीटा बहन के परिवार के लिए भेजी है। तो परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो परमात्मा वाले ही कार्य करते हैं। उनके कार्य, जैसे हम सोच लेते हैं कि वो जेल में है, लेकिन उनके कार्य नहीं रुका करते। जैसे कि पिछले दिनों का एक उदाहरण है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसी कारणवश जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए भी अपनी सरकार चलाई जी, पूरा शासन प्रशासन पूरा चलाया। और ये तो सच्ची सरकार यहाँ पर आए हुए हैं। तो परमात्मा को इस तरह कार्य करने में किस तरह की समस्या आ सकती है? तो संजीव जी एक चीज और बताओ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में ऐसा क्या आया है कि जो मतलब हर गरीब को वो घर घर जाके राशन दे रहे हैं? कोई उसका स्वार्थ है या क्या है उसके अंदर, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र में सतगुरुदेव जी ने पढ़ा कि एक पिता जो बीमारी, भूख और गरीबी से परेशान था, उसने अपनी 3 बच्चियों समेत जहर खा करके आत्महत्या कर ली। तो जब ये खबर सतगुरुदेव जी ने पढ़ी तो सतगुरुदेव जी के हृदय पर बहुत बड़ी चोट लगी, आघात लगा, और सतगुरुदेव जी को इस बात का बड़ा दुख पहुंचा। तो उन्होंने तत्काल अपने सभी सतलोक आश्रमों में वकीलों के माध्यम से मैसेज पहुंचाया कि इस तरह के परिवारों को ढूंढे, उनकी सहायता करें। और तभी इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत सतगुरुदेव जी ने की, तो इस तरह से ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव जी ने शुरू करी ताकि कोई भूख, गरीबी, बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या ना करे और अपने मनुष्य जन्म को ना खोए। अच्छा संजीव जी एक चीज और बताइए, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं ये राशन लमसम 1 महीने जैसे का है, तो ये एक ही बार दिया जाएगा या आगे भी कुछ प्रोसीजर है? कैसे ये संपर्क करेंगे या आप इनके पास आएंगे, कुछ बताएंगे उसके बारे में? ये रेगुलर चलेगा। ये जब तक बहन के परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए तब तक ये सहायता बहन को यूं ही मिलती रहेगी जी। ये जब भी बहन को ये सहायता की जरूरत होगी तो हमारे सतगुरुदेव जी ने ये कार्ड बनवाए हैं, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। जब भी बहन की राहत सामग्री खत्म होगी तो बहन इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी राहत सामग्री बनवा सकते हैं। अभी मैं बहन को ये कार्ड दूंगा। ये सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड बनाया, ये आपके लिए है। जब भी आपको किसी सामान की जरूरत होगी तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी राहत सामग्री सामान मंगवा सकते हैं जी। अच्छा संजीव जी, जैसे कि अभी रीटा बहन ने बताया है कि इसको मकान में भी, जैसा हमने अभी दिखाया भी है, मकान बहुत जर्जर हालात में दिखाई दे रहा है, बारिश में पानी भी टपक रहा है उससे, तो इसके लिए कुछ, मकान के लिए कुछ करेंगे सतगुरुदेव जी आपके? जी, जो बहन का मकान है इसकी प्रार्थना हम संत रामपाल जी भगवान जी के सिर चरणों में भेजेंगे। फिर उस प्रार्थना पे जैसे भी सतगुरुदेव जी के आदेश आएंगे तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आगे के जो सेवा है, कार्य है, वो किया जाएगा जी। देखिए दर्शकों, बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मिलकर। अभी हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर? ऋषभ दास। ऋषभ दास जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो और समाज कल्याण के लिए किस किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो दहेज प्रथा, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे समाज में दहेज प्रथा फैली थी उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय जो भी शादी करते हैं, मैनी बोलते हैं उसको, ना तो उसमें 1 रुपये का दहेज लेते हैं ना ही देते हैं। दोनों परिवारों का कोई भी खर्चा नहीं होता, सारा आश्रम की साइड से भंडारा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जाता है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशे मुक्त भारत का भी निर्माण कर रहे हैं। जो हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो उस नशे को बिल्कुल छोड़ के नशा मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में कुल 13 आश्रम है, जिसमें साल में 6 बार समागम होता है। वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, आई टेस्ट कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं, जो भी गरीब परिवार है अपना फ्री में इलाज वहाँ से करवा सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण भी करवाते हैं। और किसी गांव में जैसे पानी की समस्या है तो वहाँ पे आरओ प्लांट लगवा रहे हैं, कहीं गौशाला की व्यवस्था के लिए शेड बनवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की बोलबाणी कितनी अच्छी है। तो अभी हम रीटा बहन से भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ रीटा बहन, ये अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोल रहे हैं कि आपके मकान की प्रार्थना गुरु जी के पास भेजी जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपका मकान बनेगा? हाँ जी, लगता है जी। विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है जी।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। तो देखिए दर्शकों, परिवार के चेहरे पे भी अभी थोड़ी सी मुस्कान आई है कि तो धन्य हो ऐसे संत और धन्य हो संत के ऐसे शिष्य जो अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार उसके कहे पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी संत को कोटि कोटि नमन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब